देखिए इन द गिवन फिगर एल और एम लाइन पैरेलल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ देखिए ये लाइन जो है ना एल और एम, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो आप एक्स की वैल्यू बता दीजिए। तो आपको पता होगा कि जो एक सेम साइड पर लाइन के, अगर एक पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल, ये वाली लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल इसे कट कर रही है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 100 है तो एक्स भी हमारा 100 होगा। तो अब मैं यहाँ लिख देती हूँ x इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्यों है, यहाँ लिख देंगे हम, एल पैरेलल है एम के, और एक जो ए लाइन है वो क्या है, ए इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक, अब देखिए आप, हम कर रहे हैं कि इफ़ द गिवन फिगर एल पैरेलल है एम लाइन, ये एल और एम हमारी एक दो लाइंस हैं, और अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो आप बताइए इस एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ एक छोटी सी लाइन, ऐसे एक और पैरेलल लाइन डाल लेते हैं और इसका नाम एल एम एन दे देते हैं। तो आप क्या कहेंगे, एल पैरेलल है एम के गिवन है और पैरेलल है एन के। क्यों है, क्योंकि हमने ड्रॉ किया है। तो आप देखिए कि हम इसको कैसे करें। तो यहाँ पर देखिए जो ये एक्स है तो ये दो पार्ट के एंगल से बना है, x1 और x2 हम कह देते हैं। तो यहाँ से देखिए कि 52 है ना एंगल, जो 52 है ना, 52 एंगल है वो किसके इक्वल है, x1 के इक्वल है। क्यों है, यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्टिक, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। अब देखिए यहाँ पर ऐसे जो x2 है ना, एंगल x2 है वो इक्वल है 43 के। क्यों है, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं। अब तो देखिए हम इन x1 और प्लस x2 मिलकर क्या बन रहा है, हमारा x बन रहा है। तो ये भी, ये वाला हमारा 52 आ गया और ये 43 हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 52 डिग्री प्लस 43 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 2 और 3 5, 4 और 5 कितना हो गया, 95 डिग्री। क्या हो गया, x की वैल्यू। तो एंगल x इक्वल टू 95, दिस इज आवर आंसर। हेलो फ्रेंड्स, देखिए एक्सरसाइज 5B है क्लास 7 की। इन द गिवन फिगर एल पैरेलल है एम के, तो ये एल लाइन है आपकी और ये एम लाइन है, ये पैरेलल एक दूसरे के। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई एफ एंगल, गिव द रीजन, रीजन के साथ आपको बताना है। तो यहाँ सबसे पहले आप देखिए, मैं यहाँ से सबसे पहले ए की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, सॉल्यूशन लिखना शुरू करती हूँ फ्रेंड्स। देखिए 120 इक्वल टू एंगल ए, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। बी देखते हैं हम, ए प्लस, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 120 प्लस बी इक्वल टू, क्यों क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर, क्या है, लीनियर पेयर एंगल है ना। आप ऐसे लिख सकते हैं, लीनियर पेयर है तो बी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो बी इक्वल टू आपका कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ये भी आपका हो गया, एंगल ए आपका निकल गया, बी निकल गया। अब देखिए आप यहाँ पर हम आते हैं, एंगल बी इक्वल टू आप 60 डिग्री लिख सकते हैं। बी इक्वल टू 60 डिग्री यहाँ से भी जा सकता था आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से भी। तो देख लीजिए आंसर हर स्थिति में सेम आता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारा आ रहा है, हमको निकालना है ई, एंगल ई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 85 डिग्री प्लस ई इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, आप पूरा कर लीजिएगा। तो सम ऑफ को इंटीरियर, तो एंगल ई इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। हम माइनस करते हैं, 0 में से 5 किया 5, 10 होगा ना। और 8 यहाँ हमारा 7, 7 में से 8 गए तो 17 में से 8 जाने के बाद हमारे पास बचता है 9 और यहाँ पर नथिंग। तो एंगल ई इक्वल टू हमारा आ गया 95 डिग्री। ये भी हमारा आंसर एक है, ई हमारा निकल गया। अब हमसे पूछा गया है कि बताइए एफ। तो ई, एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ है। क्यों है, वट इक्वल टू हम लिख सकते हैं, एफ की वैल्यू, ई की वैल्यू हमें 95 डिग्री निकल के आए। क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एंगल डी हमारा बचा हुआ है। तो आप देखिए कि हमने ए की वैल्यू हमने 120 निकाली थी ना वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। क्यों है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ए की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री। क्या लिखेंगे, रीजन क्या देंगे हम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल। इस तरह से हमने सारे ही एंगल्स अपने निकाल चुके हैं। यहाँ देखिए हमारा एक और एंगल बचा हुआ है, एंगल सी। तो यहाँ देखिए 85, एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, 85 डिग्री। क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे एंगल्स की यहाँ पर वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली है वो यहाँ रख दिया। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। यहाँ पर हमारा देखिए एल लाइन पैरेलल है एम के और एन टी इज़ अ ट्रांसवर्सल इफ़ एंगल 4 और एंगल 3 आर रेशियो 2:3, ये 2 रेशियो में है और ये 3 रेशियो में है एंगल 4। तो मैं लेट द एंगल इक्वल टू एक्स, मैंने एक्स मान लिया। तो एंगल 4 क्या हो गया हमारा 2x और एंगल 3 हमारा क्या हो गया 3x। तो एंगल एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। एंगल 3 की वैल्यू हमारे पास 3x है और एंगल 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x। दोनों को प्लस कर लेते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ हमारा हो गया 5x इक्वल टू 180 डिग्री। अगर x से हम इसको कट करते हैं 180 डिग्री को तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3 ज़ा 15 बचा 3 60 है ना। तो x इक्वल टू हमारा आ गया 36 डिग्री। अब एंगल 4 क्या हो गया हमारा, एंगल 4 हमारा गिवन है 2x, तो इक्वल टू हो गया 2 × 36 इक्वल टू 72। इसी तरह से एंगल 3 इक्वल टू हमारा 3x है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 36, 3 6 ज़ा 18 कैरी किया 1, 3 3 ज़ा 9 1 10 डिग्री। दिस इज़ अवर आंसर। अब आप देखिए हमसे क्या पूछा, एंगल 4 और 3 हमने निकाल लिया। हमसे पूछा गया कि एंगल 2 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू आपका कितना हो गया, आपका हो गया एंगल 2 हमारा जो 4 है वो 2 के इक्वल है। 4 की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली 72। तो ये क्या हो गया 72 डिग्री। क्यों हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखो ना 4 और 2 वर्टिकली। इसी तरह से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा, जिसकी वैल्यू अभी हम एंगल 3 की वैल्यू निकाली 108 डिग्री। क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। रीज़न आपको हमेशा देना होगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर 3 के इक्वल है। अब आप निकालिए एंगल 5 एंगल 6 और एंगल 7। तो आप देखिए 3 एंगल 3 के इक्वल क्या होगा, एंगल 3 के इक्वल एंगल होगा हमारा 7। देखिए एंगल 3 के इक्वल है एंगल 7। क्यों है, देखो एंगल 3 के इक्वल एंगल 7 क्यों है, तो क्यों है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की डेफिनेशंस आपको पता है ना कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हो, एल एम पैरेलल है और एक लाइन कट कर रही है, ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो 3 और 7 क्या है, देखो ये इंटीरियर तो एक्सटीरियर है। तो इस तरह से ट्रांसवर्सल के सेम साइड अगर एंगल होते तो इक्वल होते। तो एंगल 3 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 72 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे एंगल 7 की वैल्यू कितनी हो गई 7। जो हमारे आंसर्स आ रहे हैं आप इस तरह से लिख सकते हैं एंगल 7। तो यहाँ से आप इसी तरह से अपने आंसर्स को ब्लॉक में बंद करते जाएं ताकि आपको पता रहे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमने एंगल 3 और 7 निकाल लिया। अब हमारे पास बचा एंगल 6। तो एंगल 2 हमारा कितना है, देखिए एंगल 2 हमारा जा रहा है, आपको दिख रहा है ना। एंगल 2 हमने निकाला था एंगल 4 के इक्वल निकाला था। एंगल 2 इक्वल एंगल 4, तो एंगल 2 हमारा 72 डिग्री निकला था। तो इसी 72 डिग्री के ही इक्वल हमारा क्या आ रहा है, एंगल 2 के इक्वल आ रहा है हमारा एंगल 6। क्या जा रहा है, एंगल यहाँ लिख देते हैं एंगल 6, मतलब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। क्यों कितना हो रहा है 72 डिग्री, क्यों हो रहा है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप पूरा लिख लीजिएगा। फिर यहाँ से देखिए एंगल 1 के इक्वल क्या आ रहा है आपका एंगल 5 और एंगल 1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, एंगल 3 के वर्टिकली अपोजिट बताया था हमने। तो 108 निकला था ना, कितना हो गया 108 डिग्री। क्यों है, क्योंकि ये भी क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से आप निकाल सकते हैं। फिर आपने एंगल 4 के इक्वल क्या हो गया आपका एंगल 8, 4 के इक्वल एंगल 8 हो गया। क्यों है, ये भी है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखिए हमने एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो इस तरह से हमने सारे एंगल्स की वैल्यू निकाली फ्रेंड्स। आप आराम से देखिए इनको। देखिए स्टूडेंट, आप यहाँ पर जो एंगल 2 है ना, एंगल 2 को एंगल 6 के इक्वल रख सकते हैं। वर्टिकल आप क्या लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी आप इसको रख सकते हैं। एंगल 3 के इक्वल एंगल 5 को रख सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है ना, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह से आप इसी तरह से सारे एंगल्स आप निकाल सकते हैं। आप चाहे तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से निकाल दें, चाहे आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से निकाल दें, आपके आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक फ्रेंड्स, है ना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। इन द फॉलोइंग फिगर एल पैरेलल है एम के, पैरेलल है एन के। तो यहाँ देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, और आपकी टी एक ट्रांसवर्सल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो आप देखिए एक्स और वाई, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जो ये लाइन है ना ट्रांसवर्सल, और ये पैरेलल लाइन्स है। तो ये वाला एंगल और ये वाला, ये इंटीरियर एंगल्स है और ये एक्सटीरियर एंगल्स है। अगर हम देखा जाए तो आप यहाँ देखिए ये कौन सा फॉर्मेशन है, तो आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल एक्स इक्वल है 70 डिग्री के। क्यों है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से ऐसा है। अब आप यहाँ देखिए एंगल 70
एंगल वाई इक्वल है 70 डिग्री के, क्यों है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर, रीज़न देना ज़रूरी है ना, इंटीरियर एंगल्स। इस तरह से हमने कह दिया एंगल एक्स इक्वल हो गया 70 डिग्री है, और एंगल वाई भी आपका क्या हो गया 70 डिग्री। क्लास 7th एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ एल पैरेलल है एम के फाइंड द अननोन एंगल्स। तो आप यहाँ देखिए, ये लाइन जो मेरी है ये एल लाइन है और ये एम लाइन है, ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल है, और यहाँ पर जो एक लाइन है आपकी वो एक ट्रांसवर्सल है। क्या है? ट्रांसवर्सल है। सपोज करो इस लाइन का नाम दे देते हैं, इस लाइन का नाम है हमारा एन। क्या नाम है इस लाइन का? एन नाम है हमारा। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर एल पैरेलल है एम के, एंड जो एन इज़ अ ट्रांसवर्सल। आपको ये लाइन्स लिखनी होगी, तभी आप सारे रूल्स लिखेंगे। अब देखिए, आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंगल 60 वाई की वैल्यू। सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक नंबर से चलते हैं। तो एंगल 65 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिखेंगे हम? क्योंकि ये क्या है हमारा लीनियर पेयर। क्या बन रहा है? ये लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर है ना एंगल, तो आपने ये लिख लिया। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आप क्या होगा 10 में से 5 माइनस 5, 8 में से 6 मतलब 7 माइनस करोगे तो 1 और 1 का 1। तो एक्स इक्वल टू आपका आ गया 155 डिग्री, आपने निकाल दी। अब आप कह सकते हैं कि एंगल 65 वाई इक्वल टू 65, एंगल वाई इक्वल टू 65 डिग्री। क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप पूरा लिखिए, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। फिर हमने ये निकाल लिया, वाई हो गया। अब हम एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड होगा। क्यों होगा? ये भी तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और एक्स की वैल्यू हम क्या निकाल के आए 150 डिग्री, तो ये भी क्या हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आप देखिए z इक्वल टू मैं टी कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, z इक्वल टू एंगल टी। क्यों है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर एंगल्स होना चाहिए, तो इक्वल होते हैं एंगल z इक्वल टू टी। टी z की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, यहाँ पर देखिए आप x इक्वल टू z 150, तो हम यहाँ पर t इक्वल टू क्या देते हैं 115 डिग्री, t इक्वल टू 150 डिग्री 15 डिग्री। अब आपने t इक्वल टू v कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, एंगल t इक्वल टू एंगल v। क्यों कर सकते हैं? कितना है 115 डिग्री। क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब हमें क्या करना है? हमें u की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू। तो आपको पता है 65 इक्वल टू यू लिख सकते हैं, एंगल u इक्वल टू 65 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं? ट्रांसवर्सल के सेम साइड बनने वाले एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, तो आपको यहाँ रीज़न दे दीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, आपने u की वैल्यू दे दी 65, u इक्वल टू w दे सकते हैं आप, है ना। एंगल u इक्वल टू एंगल w। क्यों है? कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो w इक्वल टू कितना हो गया? u की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 65 डिग्री। कितना निकाला था? w इक्वल टू 65 डिग्री। इस तरह से हमने अपने सारे एंगल्स निकाले। तो इस तरह से आपने देख लिया एंगल w किसके इक्वल है, एंगल u के कितना है 65 डिग्री। क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 7 है क्लास 7th मैथ्स एक्सरसाइज 5B का, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स पैरेलल, जस्टिफाइड योर आंसर। ये दो लाइन L और M है, ये पैरेलल है या नहीं, आपको ये बताना है कि ये लाइन पैरेलल है या नहीं। देखिए, अगर लाइन पैरेलल है तो इसके साथ में बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ते आ रहे हैं ना, ये इक्वल होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल हो जाए, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाए, या फिर आपका क्या हो जाए अल्टरनेट इंटीरियर्स और कॉरस्पॉन्ड। तीन वैल्यूज आपको अगर तीन में से एक भी अगर अच्छे से प्रूव कर पाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका गिवन एंगल्स गिवन लाइन्स आपका क्या है पैरेलल लाइन्स। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर एक एंगल अज्यूम करती हूँ, एंगल 1। क्या करती हूँ? एंगल 1। तो मैं लिख सकती हूँ, मैं करती हूँ यहाँ पर, मेरे को करना है 125 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिखूँ मैं? लीनियर पेयर है ना, ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर एंगल्स की वजह से मुझे लिख। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो मैं 10 में से यहाँ 5 माइनस कर दूँ, 5 यहाँ पर 7, 7 में से 2 5 और 1 का 1 सॉरी 1 यहाँ से 1 से 1 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू हमारा क्या हो गया 50 डिग्री, एंगल 1 इक्वल टू 50 डिग्री। अगर एंगल 1 50 डिग्री तो हमको पता है कि एंगल 1 50 डिग्री है, तो ये 75 होना चाहिए था अगर ये लाइन पैरेलल है। तो हमें यही लाइन लिखनी है, एंगल 1 एंड 75
तो आप यहाँ देखिए कि एंगल 1 और एंगल 75 दोनों ही इक्वल नहीं आ रहे, क्योंकि एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास 55 डिग्री आ रही, तो दोनों इक्वल नहीं, तो दे आर नॉट इक्वल नहीं होने से कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते अगर ये पैरेलल होती तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो है बट इक्वल नहीं है, तो दिस एल नॉट पैरेलल टू एम। यही बात मैंने यहाँ लिखी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बट दे आर नॉट इक्वल, सो एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम। दिस इज़ आवर आंसर। यहाँ देखिए हम इसी क्वेश्चन का जो हमारा था ना, उसी का सेकंड पार्ट हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि हमारे पास एक लाइन है एल और एम है, यहाँ पर एंगल दिया 100 और वो एंगल 1 और 80 दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है? क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 100 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर एंगल 1 जो हमारा है ना, वो एंगल 1 हमारा 100 है और यहाँ पर ये ए की वैल्यू दोनों सेम आ रही है। तो हम यहाँ पर लाइन्स लिखेंगे कि ये दोनों क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, तो ये दोनों लाइन एल और एम पैरेलल। अब इसी बात को हम लिख रहे हैं। तो देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर एंगल 1 एंड 100 डिग्री आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बट दे आर इक्वल, सो एल पैरेलल है एम के। अब इसमें इसका ही थर्ड पार्ट करने, देखिए यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में हमें बता रखा है कि ये जो एल और एम एक दो लाइन्स हैं, यहाँ पर ये 75 डिग्री जो कि हमारा एक्सटीरियर एंगल है ना, और यहाँ पर भी ये हमारा क्या है? एक्सटीरियर एंगल से। तो ये दोनों ही एक्सटीरियर बट ये कैसा फॉर्म कर रहे हैं? जेड का फॉर्म कर रहे हैं, और ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स जो कि इक्वल है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल्स होती है। अब मैं इसी बात को यहाँ लिख रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ लिख दी है कि बहुत 75 है ना, बहुत 75 डिग्री से आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट है और एक्सटीरियर है, विच आर इक्वल्स और एल पैरेलल एम के। इस तरह से हमने इसका थर्ड पार्ट भी कर लिया, हम इसका फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। अब देखिए उसी क्वेश्चन का हम आगे कर रहे हैं। अब देखिए आर द फॉलोइंग लाइन्स पैरेलल जस्टिफाई और, तो यहाँ से देखिए ये एंगल हमारा 45 डिग्री और ये 130 डिग्री है। तो अगर ये लाइन्स पैरेलल होगी तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स हमारा 180 हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर ये करके देखते हैं 45 डिग्री प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 होना चाहिए, बट ये इसका सम अगर मैं करती हूँ तो क्या होगा? इसका सम हो रहा है हमारा 175 डिग्री, जो कि नॉट इक्वल है 180 के। 180 के होना चाहिए था ना, बट नहीं है 180 के इक्वल, तो दिस इज़ नॉट अ पैरेलल लाइन्स। इस तरह से हमने सारे ही यहाँ पर कर लिए हैं, सो एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम। इस तरह से हमने अपने सारे आंसर जस्टिफाई करके विद रीजन के साथ दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बार बार रिकेप कीजिए और करिए। जब तक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाली जहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, सारे जितने भी टाइप्स होते हैं वो सब मैंने आपको समझाया। आप जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो देखें और इन सवालों पर करें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आपको आगे की क्लासेस में भी यही सब कुछ पढ़ना है तो अच्छा है आप अभी सीख जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।